क्या आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हैं जिसे आपकी परवाह ही नहीं? दोस्तों, आज का विषय बेहद गहरा है। जब आप किसी से सच्चा जुड़ाव महसूस करते हैं लेकिन सामने वाला बार बार आपको नजरअंदाज करता है, आप दिल से जुड़े होते हैं और वो आपके मैसेज देखकर भी जवाब नहीं देता, आपकी भावनाएं शेयर करने पर कहता है तुम बहुत ओवरथिंक करते हो। पर क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ रिलेशनशिप का मामला नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान और आंतरिक नियंत्रण, इनर कंट्रोल का भी इम्तिहान है। पार्ट 1, जब आपको नजरअंदाज किया जाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, हम दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया को। जब आप बार बार किसी के द्वारा अनदेखा किए जाते हैं तो उसका असर आपकी सोच, आपके व्यवहार और यहां तक कि आपकी खुद की छवि पर भी पड़ता है। लेकिन एक स्टोइक विद्यार्थी जानता है, आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती, बल्कि आपके आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस से होती है। सोचिए, क्या आप हर बार खुद को दोषी मानते हैं? क्या आप बार बार सोचते हैं कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है? अगर हां, तो शायद आप इमोशनली रिएक्टिव बन चुके हैं और यहीं से शुरू होती है स्टोइक विजन की जरूरत। पार्ट 2, प्यार या भावनात्मक निर्भरता। सेनेका ने कहा था, एक बुद्धिमान आदमी अपने साथ संतुष्ट होता है। जब आप किसी के व्यवहार से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि खुद को कमतर समझने लगते हैं, तो ये प्यार नहीं, भावनात्मक निर्भरता, इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। एक सच्चा स्टोइक जानता है कि किसी और से प्यार करने से पहले खुद से गहरा जुड़ाव जरूरी है। सोचिए, क्या आप अपनी शांति को किसी और के रुख पर आधारित करते हैं? क्या आप बार बार उनके मूड के हिसाब से खुद को बदलते हैं? अगर हां, तो आपको खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं या कोई और? पार्ट 3, नजरअंदाज किया जा रहा है, अब क्या करें? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, न कि बाहरी घटनाओं पर। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। जब कोई बार बार आपको नजरअंदाज करता है, तो सबसे पहली चीज जो एक स्टोइक करता है वो है आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिकल स्टोइक टिप्स। 1, पॉज कीजिए, भावनाओं में बहने से पहले रुकिए। 2, रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आप बार बार उन्हें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? 3, डिटैच करना सीखिए, उनका व्यवहार उनके विचारों का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। अगर आप किसी के व्यवहार से आहत हैं, तो उससे दूर होकर खुद को हील करना स्टोइक साहस है, कमजोरी नहीं। पार्ट 4, खुद की अहमियत को फिर से पाना। एपिक्टेटस ने हमें सिखाया, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। तो अब वक्त है अपने भीतर के स्टोइक को जगाने का। 6 स्टोइक अभ्यास, एक्सरसाइजेस जो आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे। 1, हर सुबह जर्नलिंग करें, मैं किस पर कंट्रोल रखता हूं। 2, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, सोचिए अगर यह रिश्ता खत्म हो गया तो आप कैसे मुकाबला करेंगे। 3, वॉलंटरी डिस्कंफर्ट, अपनी भावनाओं को संभालने के लिए खुद को असुविधा में डालिए। 4, समय सीमा तय करें, एक दिन, एक सप्ताह बिना उनसे संपर्क किए बिताइए। 5, साइलेंस प्रैक्टिस, जब अर्ज हो बात करने की, खुद से कहिए, क्या यह जरूरी है। 6, खुद को एक स्टोइक लेटर लिखिए, मैं कौन हूं जब कोई मुझे अनदेखा करता है। आउटरो, स्टोइक विदाई। स्टोइक होना मतलब ठंडा और बेरहम होना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने भावनात्मक रिएक्शन पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखना। अगर कोई बार बार आपको नजरअंदाज करता है, तो अपने इनर सेल्फ से जुड़िए, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि सच्ची शक्ति वो नहीं जो किसी को मनवा ले, बल्कि वो है जो किसी की बेरुखी में भी अपनी शांति बनाए रखे। अब आपसे एक विनती है, स्टोइक विद्यार्थी बनकर, क्या आपने कभी खुद को किसी के व्यवहार की वजह से खोया है? क्या आप खुद को वापस पाना चाहते हैं? तो कमेंट में जरूर लिखिए, स्टोइक बनने का आपका पहला कदम क्या होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्टोइक विद्यार्थी को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे स्टोइक पावर वर्सेस इमोशनल मैनिपुलेशन की। ध्यान रखें, दुनिया बदलने से पहले खुद को जानना जरूरी है।